कितनी बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर क्या है, हमारा शरण स्थान है। अब जो समय चल रहा है, इस समय क्या है, लोगों के पास कोई होप नहीं है। जिस समय में हम रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, लोगों के पास आशा नहीं है कोई। लोगों को क्या है, लोगों को जब अपनी समस्याओं से घिर जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। क्योंकि उसका कारण ये भी है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हो या संघर्ष न हो। हर शहर में, हर जगह, हर परिवार में क्या है, कुछ न कुछ समस्याएं हैं। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, भजनकार कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का कर्ता, जो सारी सृष्टि को चलाता है, जिसको सारी बातों का कमांड है, वो क्या है, हमारा शरण स्थान है। हमारे पास एक जगह है जिसमें हम क्या है, जा सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती तो हम उसके पास जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े एक सौभाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है एक व्यक्ति के लिए जिसका शरण स्थान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े बड़े काम करेंगे। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे सामर्थी होंगे। और लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर क्या है, इतना एक्टिव है, हमारा परमेश्वर इतना जीवित है, हमारा परमेश्वर इतना क्या है, उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है कि जैसे ही हम संकट में पड़ते हैं तो वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको अपने ईमान को पवित्र करना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। जैसे भाई राजेश अक्सर एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो उसने हमें क्या है, हमने प्रार्थना की, उसने हमें बचाया और छुड़ा लिया। लेकिन उसको जानने के बाद, सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने के बाद, फिर हमें जरूरत है कि हम उसके साथ अपने संबंध को प्रतिदिन विकसित करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र परमेश्वर है, तेजों में परमेश्वर है, अगम्य ज्योतियों में निवास करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो दोष रहित परमेश्वर है, निर्दोष परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, और कोई इसके समान दूसरा पवित्र परमेश्वर नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, जब हम उससे प्रार्थना करें तो हमारे लिए उपलब्ध हो, उसको जानने के बाद, तो हमारा फर्ज ये है सबसे बड़ा कि हम प्रतिदिन उसके भय में जीवन बिताएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय बुराई से परे रहना है। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, जो भाई परमेश्वर का भय मानता है, जो बहन परमेश्वर का भय मानती है, वो क्या है, अपने आप को वैसे ही पवित्र करते हैं जैसे उनका परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये क्लेम करते हो कि आप परमेश्वर को जानते हो और आपके रास्ते परमेश्वर से अलग हैं, तो आपने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पिता परमेश्वर मेरा पिता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, और आपके जीवन के प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो परमेश्वर के वचन के विरोध में चलती है, तो आपने अभी परमेश्वर को जाना ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें उत्तर क्यों नहीं मिलता। ऐसे लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकरा के वापस हमारे पास आ गई। उसका कारण यही है कि जिस रीति का जीवन हमें जीना चाहिए परमेश्वर के साथ, हमारे जीवन में वो शुद्धता, पवित्रता नहीं है। जबकि बाइबल में खुद परमेश्वर कहता है, भजन यशायाह उसके 58वें अध्याय में लिखा है, वहां पर एक जगह में निकालने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बताऊंगा आपको। प्रभु कहता है, यदि तू उंगली मटकाना छोड़ दे। उंगली हम कब मटकाते हैं? एक घमंडी व्यक्ति उंगली मटकाता है, चुटकियों में काम हो जाएगा। उंगली मटकाना मतलब घमंड को इंडिकेट करता है कि मैं कुछ हूं। और बाइबल में लिखा है, तुम में से यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो उस बात को ध्यान रखे कि वो कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर तू उंगली मटकाना छोड़ दे, कुटिल बातें बोलना छोड़ दे। कुटिल बातों का मतलब क्या है? बुरी बातें, निंदा, दोषारोपण, अपने आप को अच्छा साबित करना दूसरे से। अगर तू कुटिल बातें बोलना छोड़ दे, अगर तू अनाथों और विधवाओं की सुधि ले,
अगर तू नम्र बने, दीन बने, पवित्र बने, आज्ञाकारी बने और कोई भी ऐसा काम करने से पहले सोचे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, प्रभु कहता है तब तू पुकारेगा कि प्रभु तू कहां, मैं क्या कहूंगा, मैं यहां हूं। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थना, जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन के साथ अच्छा होता है, कई बार आपको प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं है। आपके बहुत सारे काम केवल आपके चाल चलन की पवित्रता की वजह से परमेश्वर पूरे कर देगा। हालेलुया। कई बार क्या है, हमें दुआ करने की जरूरत नहीं है। जब आपका जीवन परमेश्वर के सामने एक ग्रहण योग्य बलिदान के समान होता है, बहुत सारी बार आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका चाल चलन देखकर परमेश्वर यूं ही आपको ब्लेस करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है संकट में अति सरलता से मिलने वाली मदद है। परमेश्वर उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है जो हर समय परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं। हालेलुया। कैसे उपलब्ध रहते हैं? जो हर समय, जो अपने प्रार्थना की वैल्यू समझते हैं कि मुझे सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, मुझे सुबह उठ के मेरे पिता से बातें करनी है। लिखा है परमेश्वर उनको मिलता है जो तड़के यत्न से उठकर उसको प्रार्थनाओं में ढूंढते हैं। हालेलुया। लिखा है मैं उनके द्वारा पाया गया जिन्होंने अपने पूरे दिल के साथ मेरी खोज की। उन लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा उपलब्ध रहता है। परमेश्वर की सारी सृष्टि उनके प्रति अनुग्रह करती रहती है। परमेश्वर के आशीषों के भंडार उन लोगों के प्रति खुले रहते हैं जो प्रति पल परमेश्वर उनके विचारों में चलता रहता है। कौन सी ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी जो मेरे पिता को हर्ट करती है? कौन सा ऐसा विचार मुझे अपने मन में नहीं रखना जो मेरे पिता को हर्ट करता है? कौन सा ऐसा काम करने से मुझे बचना है जो मेरे परमेश्वर को दुखी करता है? जो इस तरीके का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार में रहें तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की स्थिति को देखना चाहता है कि आपका हृदय क्या है। हम लोग क्या है, कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। हम लोग कई बार कहते हैं अगर यीशु मसीह तो क्या है, मरियम में से उत्पन्न था और पवित्र आत्मा से जन्मा था, वो तो पवित्र था, हम वैसे पवित्र नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग इसी बात को कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने जीवनों में क्या है, ट्राई नहीं करते, एक अच्छा जीवन जीने की, मसीह के समान बनने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने चाल चलन को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। हम लोग कोशिश करें, क्या हमारे बात करने का तरीका ऐसा ही है जैसे संसार के लोग बात करते हैं? भड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, गाली गलौज, हा हा हू, ठटा ठटा, ठट्टा ठट्टा। क्या हमारे यही तरीके हैं? क्या हमारी डेली लाइफ यही हो चुकी है? क्या वचन सुन के हम पक चुके हैं, कठोर हो चुके हैं? हमको लगता है बस यही मसीह जीवन है। नो, ये मसीह जीवन नहीं है। इस तरीके का मसीह जीवन यीशु मसीह बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। हम लोगों को परमेश्वर देखता है, क्या हमारे जीवन में वो भय है, हमारे अंदर के मन के विचार में वो भय है परमेश्वर के प्रति? क्या हम संसार के लोगों की तरह, जो संसार के लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फिल्मी गाने लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं, फिल्मी चीजें लगा रहे हैं तो हम भी लगा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हम भी उड़ा रहे हैं, वो उल्टी बातें बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं। एक विश्वासी होने के नाते आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक यीशु मसीह का विश्वासी होने के नाते आपकी लिमिटेशंस परमेश्वर ने बांधी हैं। क्या आप उस लिमिटेशंस के अंदर हो या बाहर हो? या आप संसार के लोगों की तरह जीवन जी रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा? बिल्कुल आप धोखे में हो, आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। आपका जीवन खतरे में है। खाली चर्च आने से और कुर्सियों को गर्म करने से आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, भूल में मत रहना। आप यहां से जब जाते हो आपका चर्च फिर शुरू होता है। यहां तो आपको परमेश्वर क्या है, मेन्यू देता है। ये मेन्यू है हफ्ते का, मेन्यू की है, मेन्यू क्या पता तेन्यू की है। परमेश्वर यहां पर आपको मेन्यू देता है। कितना झूठ बोलते हैं हम, कितना मजाक बनाते हैं लोगों का, कितनी गलत बातें बोलते हैं और आपको लगता है आप पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। कहीं प्रसन्न नहीं कर रहे हो, आपको आवाज भी नहीं आ रही है किसी, आपको पता ही नहीं आप किसको प्रसन्न कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के लिए उपलब्ध रहता है जो परमेश्वर के लिए चर्च में जाने के बाद भी उपलब्ध रहते हैं। आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई जॉब करते हो, क्या आपका वो प्रभु है या परमेश्वर आपका प्रभु है? जिसका परमेश्वर प्रभु होता है वो पूरी दिन अपनी चीजों में परमेश्वर को इंप्लीमेंट करता है, परमेश्वर के वचन को लागू करेगा, चाहे उसको हानि उठानी पड़े। भजन 15 में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। या थोड़ा भी अगर 10-20 रुपए के पीछे बात आ गई तो आस्तीन ऊपर कर ले तो लड़ने के लिए, इसको देख लें पहले। 10-20 रुपए के पीछे
कस्टमर से अगर कोई बहसबाजी हुई तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। आप कैसे विश्वासी हो? बहुत हमें क्या है, सोच कर जीवन जीना है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम पवित्र के निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है परमेश्वर के सिंहासन के सामने, स्वर्ग में परमेश्वर यहाँ बैठता है, जहां वो बैठता है अपने सिंहासन पर, उसके सामने क्या है, एक नदी बहती है। बाइबल में इसका प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। वो क्या है, कांच का समुद्र को बोला गया है, मतलब बिल्लौर की झील, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। उसमें आप देखो बिल्कुल पारदर्शी, उसमें से कोई देखता है ऊपर तो उस नदी में इतनी पारदर्शिता है कि मछलियां और जो भी कंकड़ वगैरह रखे हैं बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं और चमकते रहते हैं। वो ऐसी नदियों की तरह नहीं है। वो नदी परमेश्वर के सिंहासन के सामने से जो बहती है, उस नदी के बारे में यहाँ भजनकार बात करता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, ये परमेश्वर का नगर क्या है? परमेश्वर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो आपका हृदय है, ये परमेश्वर का क्या है? नगर है। ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर पत्थरों के बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर का घर ये है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का नगर है। और लिखा है एक नदी है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने से बहती है, और उस नदी में क्या है? हर एक प्रकार की चंगाई है, हर एक प्रकार का आनंद है, हर एक प्रकार की ब्लेसिंग है, आशीष है। और वो पृथ्वी पर उन लोगों के अंदर जिनके अंदर परमेश्वर का नगर है, जो पवित्र है, उनके अंदर बहती है। हालेलुया। यहां लिखा है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में क्या होता है? आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में, ये क्या है? हमारे परमेश्वर का निवास स्थान है। हर एक का हृदय परमेश्वर का क्या है? निवास स्थान है। लेकिन हमको ये देखना है, क्या ये केवल निवास स्थान है या पवित्र निवास स्थान है? यहां पर क्या लिखा है? अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। जब इस दिल में आपके जीवन में पवित्रता होगी तो आपके जीवन में आनंद होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवनों में आनंद नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद उनको लगता है किसी ने सजा दे दिया उनको, इससे तो वहीं अच्छे थे 33 करोड़ में। जब लाखों में भगवान, तो ऐसा क्यों है हिंदुस्तान? परमेश्वर का ये पवित्र निवास स्थान है। ये केवल निवास स्थान है या हम इसको पवित्र कर रहे हैं डेली? जिस दिन ये पवित्र निवास स्थान हो जाएगा, आपकी परिस्थितियों में, आपके परिवार में, आपके हालातों में आनंद आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवनों में मसीह में आने के बाद केवल संघर्ष, बीमारियां, परेशानियां ही क्यों है? एक जाति है दूसरी दरवाजे पर तैयार खड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि केवल ये निवास स्थान है, पवित्र निवास स्थान नहीं है। उनको पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। और बाइबल क्या कहती है? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की उपासना करो। या तो करो ही मत, अपने मुंह को बंद करो, घर जाओ, रजाई लो और घुस जाओ, और उसमें से निकलो ही मत संडे वाले दिन भी। अगर परमेश्वर के भवन में आओ, डरते हुए, कांपते हुए, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की क्या करो? उपासना करो। परमेश्वर को क्या है? केवल ओठों का बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारे शरीर में जो सबसे सेंसिटिव चीज होती है, हार्ट, हृदय चाहिए परमेश्वर को। अगर आपने परमेश्वर को अपना 80 किलो का ढांचा परमेश्वर को दिया है और हृदय अपने पास ही रखा है, तो परमेश्वर को नहीं चाहिए वो। परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए, क्योंकि लिखा है मैं यहोवा हृदय को जांचता हूं। हालेलुया। लिखा परमेश्वर के पवित्र नगर में, पवित्र निवास स्थान में, ये परमेश्वर का निवास स्थान है। जब आप इसको पवित्र करते हैं तो लिखा है वहां पर आनंद होता है। आपके जीवनों में आनंद आएगा जब आप इस बाइबल को इज्जत देते हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों की आप का सम्मान करते हैं और उन पर चलने की कोशिश करते हैं। मुश्किल बहुत है चलना, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की मदद से इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊंगा, मैं पवित्र बनूंगा, मैं अपने परमेश्वर से डरूंगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं बुरी बातों से दूर रहूंगा, गुप्त में किए जाने वाले गुनाहों से दूर रहूंगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में आनंद, शांति, आशीष धावा बोलेंगी।
यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जीवन हमें जीना है। लिखा आगे, परमेश्वर उस नगर के बीच में है।